दोस्तों इंडियन फूड रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो डीमार्ट का ख्याल आना तो स्वाभाविक सा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जिस तेज रफ्तार से इस कंपनी ने तरक्की की है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। दरअसल पिछले 4 सालों में डीमार्ट के शेयर का प्राइस लगभग 590% ऊपर जाते हुए 616 रुपए से बढ़कर आज 4300 रुपए तक पहुंच चुका है। और इस कंपनी का प्रॉफिट जो 2012 में 60 करोड़ रुपए था, आज लगभग 1700% बढ़कर 1100 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में सवाल ये आता है कि डीमार्ट आखिर कौन सी ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो करती है जिनके दम पर आज वो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल जैसे जायंट को भी पीछे छोड़ दी है। और आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीमार्ट के इस जबरदस्त ग्रोथ का पहला और सबसे अहम रीजन है उसका अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पर सेल करना। अगर आपने कभी डीमार्ट के किसी स्टोर में विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि उसके स्टोर्स ना तो बहुत ज्यादा फैंसी होते हैं और ना ही शॉपिंग मॉल जैसे किसी बड़ी और महंगी लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी बड़े शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों का सामान डीमार्ट से ही लेना प्रेफर करते हैं, भले ही लोगों के घर के बाहर जगह जगह पर किराना स्टोर्स मौजूद होते हैं। दरअसल लोगों के ऐसा करने का रीजन ये है कि डीमार्ट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का प्राइस हमेशा MRP की तुलना में 5 to 15% तक कम रहता है। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने छोटे से डिस्काउंट के लिए लोग आखिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि वो चाहे तो अपने घर के नजदीक मौजूद किराना स्टोर से सामान लेकर अपना टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। असल में दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का माइंडसेट कुछ इसी तरह का होता है। हम लोग छोटी छोटी और मामूली चीजों में भी पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर घरों में महिलाओं के पास इसके अलावा सेविंग्स का और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। वैसे दोस्तों अगर इसको सही ढंग से कैलकुलेट किया जाए तो उनके इस तरह बचत करने से घर की कुल सेविंग्स 20 to 30% बढ़ जाती है और मिडिल व लोअर क्लास फैमिलीज के लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा मायने रखता है। और दोस्तों यही वो वजह है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पर डीमार्ट की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि अब सवाल ये आता है कि अगर डीमार्ट प्रोडक्ट्स को इतने कम प्राइसेस पर बेच सकता है तो यही काम दूसरे किराना स्टोर्स क्यों नहीं कर सकते, और डीमार्ट की वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जो आज उसे इतना स्पेशल बनाती है। दरअसल दोस्तों डीमार्ट जिस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है उसे डीप डिस्काउंटिंग कहते हैं और ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है। चलो इस स्ट्रेटजी को हम 5 kg बासमती राइस के पैकेट के थ्रू समझते हैं जो कि मार्केट में 500 रुपए के MRP पर बिकता है। अब अगर हम मान लें कि चावल के इस एक पैकेट में रिटेलर का प्रॉफिट 10% है तो ऐसे में दुकानदार को हर एक पैकेट पर 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यानी अगर वो दुकानदार इस बासमती राइस के 1000 पैकेट MRP पर बेच देता है तो उसका टोटल प्रॉफिट 50,000 रुपए होगा। लेकिन यही अगर सेम पैकेट 500 रुपए MRP की जगह 5% डिस्काउंट देकर बेचा जाए तो इसका सेलिंग प्राइस 475 रुपए होगा। तो वैसे में रिटेलर का प्रॉफिट 50 रुपीज की जगह 25 रुपीज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कम प्राइस पर बेचने की वजह से उस दुकानदार की टोटल सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि सस्ता मिलने की वजह से ज्यादा लोग उसी रिटेलर से इस राइस के पैकेट को खरीदना चाहेंगे। यानी जहां वो रिटेलर पहले केवल 1000 राइस पैकेट ही बेच पाता था, प्राइस कम होने के बाद उतने ही समय में उसकी 1500 पैकेट चावल बिकने लगे। इस तरह 25 रुपए पर पैकेट के प्रॉफिट से उसका कुल प्रॉफिट 37,500 रुपए होगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि रिटेलर का सेल बढ़ने के बाद भी उसका पहले से कम प्रॉफिट हुआ, तो ये स्ट्रेटजी डीमार्ट के लिए फायदेमंद कैसे साबित हुई। असल में दोस्तों प्रॉफिट कम करके उन्हें सस्ते दामों में बेचने पर रिटेलर्स को इसके अलावा भी कई बड़े बड़े फायदे होते हैं जिन्हें डीमार्ट की तरह हर एक रिटेलर नहीं समझ पाता। इसमें सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ऐसा करने पर रिटेलर का सेल बूस्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस राइस पैकेट को खरीदने के लिए स्टोर में आते हैं। अब चूंकि डीमार्ट के स्टोर्स में इस राइस पैकेट के अलावा और भी हजारों अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वैसे में जिन्हें केवल राइस पैकेट लेना था वो अच्छे ऑफर्स देखकर कुछ दूसरी चीजें भी खरीद लेते हैं। यानी राइस पैकेट को कम कीमत पर बेचने से दूसरे प्रोडक्ट्स की भी सेल बढ़ जाती है। इसके अलावा इस स्ट्रेटजी का दूसरा बेनिफिट ये होता है कि सेल बढ़ने की वजह से इन्वेंट्री की मूवमेंट तेज हो जाती है, यानी चीजों का स्टॉक जल्दी खत्म होने लगता है और इन्वेंट्री में फ्रेश स्टॉक आता रहता है। इससे प्रोडक्ट्स के एक्सपायर होने की प्रॉब्लम तो खत्म होती ही है, साथ ही कस्टमर्स भी खुश रहते हैं क्योंकि स्टोर में उन्हें हर समय फ्रेश चीजें ही मिलती रहती हैं। इस सब के अलावा इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इन्वेंट्री मूवमेंट तेज होने की वजह से रिटेलर्स का अपने सेलर के साथ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरे रिटेलर्स बासमती राइस के 1000 पैकेट को 450 रुपए में खरीदते हैं, तो ऐसे में डीमार्ट 1000 की जगह 5000 पैकेट का ऑर्डर देकर सेम सेलर से 10% का डिस्काउंट मांग सकता है। अब चूंकि सेलर को एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा होता है तो वो भी कम प्रॉफिट होने के बावजूद डीमार्ट को ये एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह जो राइस का पैकेट छोटे रिटेलर्स को 450 रुपए में मिलता है, उसी सेम पैकेट को डीमार्ट अपनी बार्गेनिंग पावर की हेल्प से 405 रुपए में खरीद लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे रिटेलर्स जहां इस राइस पैकेट को 500 रुपए में बेचकर सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट ही अर्न कर पाते हैं, वहीं डीमार्ट इसी पैकेट को 475 रुपए में सेल करके भी 70 रुपए का प्रॉफिट कमा जाता है।
और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर कंपटीशन बढ़ने की सिचुएशन बनती है तो ऐसे में डीमार्ट इस राइस पैकेट की कीमत को उससे भी नीचे ला सकता है। इस तरह दोस्तों कम प्राइस रखने के बाद भी डीमार्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है और यही इस डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी की असली पावर है। खैर ये तो बात हुई कि डीमार्ट छोटे रिटेलर्स को किस तरह से बीट कर रहा है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि वो मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे रिलायंस रिटेल, बिग बाजार और मूर रिटेल को किस तरह से कम्पीट करता है, क्योंकि ये जायंट्स भी डीप डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। दरअसल दोस्तों डीमार्ट के पास इसके लिए कई अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं और इसमें सबसे पहली चीज है डीमार्ट का केयरफुल नेचर। असल में बिजनेस को एक्सपैंड करने के मामले में डीमार्ट शुरुआत से ही हद से ज्यादा केयरफुल रहा है। यही वजह है कि 19 साल से भी ज्यादा मार्केट में होने के बावजूद आज पूरे भारत में डीमार्ट के सिर्फ 263 स्टोर्स हैं, जबकि आज के समय में रिलायंस के पास 12,000, बिग बाजार के पास 300 और मूर रिटेल के पास 780 स्टोर्स हैं। असल में दोस्तों डीमार्ट का इतनी स्लो स्पीड से एक्सपेंड करने का रीजन ये है कि उन्होंने जल्दीबाजी में स्टोर्स खोलने की बजाय अपने कस्टमर्स को समझने, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बिल्ड करने और सप्लायर्स के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप बनाने जैसे कामों पर मेहनत किया है। यही वजह है कि साल 2002 की शुरुआत से आज तक डीमार्ट का कोई भी स्टोर बंद नहीं किया गया है, जबकि उसके कंपटीटर्स पर अगर नजर डाला जाए तो वे समय समय पर नए स्टोर्स को ओपन करते रहते हैं और फिर उनके ना चल पाने पर उन्हें क्लोज करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों डीमार्ट की दूसरी अहम स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने स्टोर्स को रेंट पर लेने की बजाय हमेशा प्रॉपर्टी को ऑन कर लिया है, जिससे वो रेंटल कॉस्ट पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो जमीन खरीदकर एक स्टोर बिल्ड करना रेंट से कहीं ज्यादा महंगा नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आंकड़े कुछ और ही निकल कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017 के एक डेटा पर नजर डालें तो उससे पता चलता है कि अपने ओवरऑल टोटल एक्सपेंसेस में फ्यूचर रिटेल ने लगभग 8.20%, हाइपर सिटी ने 5% और रिलायंस ने लगभग 3.4% रेंट्स पर खर्चा किया था, जबकि डीमार्ट के लिए ये नंबर सिर्फ 0.2% था। इससे दोस्तों आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मॉडल को फॉलो करने की वजह से डीमार्ट कितने सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस से बच जाता है। इसके अलावा तीसरी अहम चीज जो उसे मार्केट के बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है वो है उसके स्टोर्स के लोकेशन। अब जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि डीमार्ट के स्टोर्स कभी किसी फैंसी लोकेशन पर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि डीमार्ट जानबूझकर अपने ज्यादातर स्टोर्स ऐसे टियर 2 व टियर 3 सिटीज में बनाता है जहां रियल एस्टेट का प्राइस बड़े महानगरों की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है। दरअसल दोस्तों डीमार्ट को ये अच्छी तरह पता है कि उसके मेन कस्टमर्स मिडिल व लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ऐसे में किसी बहुत ज्यादा फैंसी लोकेशन पर स्टोर्स को बनाना उसके लिए फालतू का खर्चा है। इसलिए आपको डीमार्ट का कोई स्टोर किसी मॉल में देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों यही वो मेन रीजन है कि मार्केट के दूसरे बड़े प्लेयर्स की तुलना में डीमार्ट के स्टोर्स आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए 2016 के एक रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट डेटा पर अगर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस का रेवेन्यू 12,914 और 13,901 रुपए स्क्वायर फीट था, जबकि उस समय डीमार्ट का रेवेन्यू इन दोनों कंपनी से कहीं आगे 25,844 रुपए पर स्क्वायर फीट था। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिट में भी डीमार्ट इन दोनों से कहीं ज्यादा आगे था, जहां फ्यूचर रिटेल व रिलायंस के 252 और 232 रुपए के प्रॉफिट की तुलना में डीमार्ट का प्रॉफिट 965 रुपए पर स्क्वायर फीट था। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 300% से भी ज्यादा का डिफरेंस है, जिसको डीमार्ट ने अपनी ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज के दम पर हासिल किया है। और दोस्तों यही अलग अलग स्ट्रेटजीज आज डीमार्ट को इंडियन फूड रिटेल इंडस्ट्री का एक डोमिनेटिंग प्लेयर बनाता है। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे राजस्थान का एक छोटा सा भुजिया बेचने वाला व्यापारी हल्दीराम जैसी करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।